हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर किए हुए हैं और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला और नेचर ऑफ रूट्स, तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। और सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 होता था, है ना। याद है ना, a नॉट इक्वल्स टू 0 होता था। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो कि मैंने लिख दिया। दूसरा हमने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा था। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास, वो हमने डिस्कस किए थे, राइट। कितने मेथड्स हैं हमारे पास? एक सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है ना। इसीलिए उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे ही फोकस करना है, राइट। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हो गई थी। तो आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो एक्चुअली ये सब कौन सा फार्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है ना। तो उस फार्मूला को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो कि है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। अब तुम लोग सोचो सर ये हमेशा एक्स रहेगा क्या? तो नहीं, क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल रहेगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। एज ऑफ नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वेरिएबल जो है वो एक्स है, इसलिए एक्स की दो वैल्यूज इससे निकल के आएंगे। दो वैल्यू कैसे आएंगे? एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो हमको दो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ए बी और सी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे इस चीज़ को लेना है कि नहीं। तो ये हमारा होने वाला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक्चुअल क्वेश्चन ही लेकर देख लेते हैं ना कि कैसे रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ और क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इस इक्वेशन के दो रूट्स पता कीजिए। आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है कि नहीं। तो मैंने चेक करने के क्या मेथड्स बताए हैं। हम किसी भी इक्वेशन को जाकर सबसे पहले उसकी डिग्री चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, पावर जो है कितनी है, 2 है कि नहीं। और किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो दैट इज ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए, है ना। और सबसे पहली बात, एक बार आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पता कर लिया, उसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। वी गेट, हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद, ए बी और सी का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, +1। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने हमेशा बोला है जब भी आप ए बी और सी की वैल्यू निकालो तो उसके टर्मिनल के साथ मेंशन करो, क्योंकि उससे गलती होने के चांसेस सारे खत्म हो जाते हैं। भरोसा रखो मेरे पे, अगर ये करते हो ना तो क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट जो प्लस माइनस की गलती होती है वो तो कभी होएगी ही नहीं, राइट। और इतना भरोसा रखो मेरे पे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आंसर तुम्हारे गलत कभी भी नहीं होंगे। तो ये तो तुम्हारा +1 आ गया। तुम्हारा b कितना आएगा फिर, b देखना ज़रा, bx और 8x यहाँ पे, लेकिन 8 के साथ माइनस लगा हुआ है तो b को
-8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और सी तुम्हारा कितना आ जाएगा +12। देखो यहाँ पे जो है मैंने ए बी और सी तीनों को टर्मिनल्स के साथ लिखा है, कौन प्लस है कौन माइनस है। ऐसे ही तुम लोगों को भी करना है। अगर ये गलती कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसको मतलब टर्मिनल्स छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब एक बार ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे x में था इक्वेशन, इसलिए मैंने x लिख दिया। अगर यहाँ पे y पे रहता तो यहाँ पे y लिखते। ये बात तो मैं बोल रहा था, ये x फिक्स नहीं है, ये अपना बस इक्वेशन का वेरिएबल है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी है -8 लगा दिया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तो बी आपकी -8 है ना, तो -8 की स्क्वायर कर लो आप, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है +1 है, बी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू ना, तो +12। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है दोस्त +1 है। तो अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस हो गए जो कि 8 हो जाएंगे, राइट। और फिर प्लस माइनस रूट अंडर -8 का स्क्वायर 64 माइनस 12 4 जा 48। इस चीज़ में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, कोई भी चीज़ की। और डिवाइडेड बाई 2a मतलब कि 2 इंटू 1 2 हो गया। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 माइनस 48 कितना होगा, 16 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2। और आपको पता है कि ये x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अब जब एक बार आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, है ना, x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 4/2, जब इस स्टेप पर पहुँच जाओगे तो आपको क्या करना है, दो चीज़ें लेनी है। एक बार टेकिंग पॉजिटिव और फिर एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लेने के बाद एक रूट की वैल्यू मिलेगी और एक बार नेगेटिव लेने के बाद दूसरी रूट की वैल्यू मिलेगी। जब पॉजिटिव लेते हो तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं, 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12 बाई 2 6 मिल गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। तो x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई, 6 आ गया। अगर आप नेगेटिव लेते हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8 माइनस 4 बाई 2, है कि नहीं, x इक्वल्स टू 8 माइनस 4 बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 बाई 8 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 2 देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो x की एक वैल्यू 6 आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से आप x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके, है ना। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी करिएगा तो भी आपकी वैल्यू 6 और 2 ही आएगी। अब यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये है कि अगर आपके क्वेश्चंस में पहले से मेंशन कर दिए जाएंगे कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तब तो फिर आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही मेंशन करना है, यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ मेंशन नहीं करता है तो फिर आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो वो तरीका आप यूज़ कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो ये तो हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड। लेकिन ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है ना, ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ये नेचर ऑफ रूट्स एक्चुअली काम क्या करता है, अब हम थोड़ा वो जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब कि याद है मैंने एक बार आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अल्फा और बीटा हमारे दो रूट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, और ये तो शायद समझ में आ गए होगा ना। अगर इसमें इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना,
हम कोशिश कर रहे हैं आपकी डाउट क्लियर करने के, ठीक है। तो अब हम थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चीज़ से क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर हम नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करें, नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स के केस में एक चीज़ होती है कि आपको एक नया टर्म मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस सिंपल सा चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बी, ए और सी क्या है ये तो आपको पता ही है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें ए, बी और सी का वैल्यू मिल जाता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो एक बार जब डी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, डी की हम 3 केसेस बना सकते हैं। डी ग्रेटर देन 0, दूसरा डी लेस देन 0 और तीसरा डी इक्वल्स टू 0। अगर डी लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, डी लेस देन 0 होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, और डी इक्वल्स टू 0 होगा तो कैसे ये बिहेव करेगी। बिहेव करेगा मतलब कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, राइट। तो आप देख लो, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि 2 रूट्स अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देख लो, डी अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी हो जाएगी। और रूट्स इमेजिनरी आपको अभी पढ़ना है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लास 11th में मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछे जा सकते हैं कि अगर डी लेस देन 0 हो गया तो बताओ रूट्स का नेचर क्या होगा, तो आप सिंपल बोलना रूट्स विल बी इमेजिनरी, है ना। अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंपल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, और डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इसी से आपका नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगा, ठीक है। डी ग्रेटर देन होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर इमेजिनरी, और डी इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, बस इतनी सी बात। और कैसे पता चलेगा, जैसे कि इसको एग्जैक्टली ट्रीट कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था उसी को फिर से एक बार ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिला था +1, b का वैल्यू मिला था -8 और c का वैल्यू मिला था +12। तो यहाँ से अगर हम d का वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फोर्स है ना, d का वैल्यू निकालते हैं तो ये मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना हुआ, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हुआ +1 इंटू c कितना हुआ +12। तो ये हो गया 64 माइनस 48, आंसर कितना है 16। देखो तो अब d, सिंस d इज ग्रेटर देन 0, 16 तो 0 से बड़ा है ना भाई, तो क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया, राइट। और आंसर क्या आया था हमारा, याद है इसका आंसर, x इज इक्वल टू 6 और 2 आया था। तो दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट है और दोनों रियल रूट्स हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब ये सॉल्व करने से पहले हमें पता चल जाए कि रूट्स का नेचर क्या होने वाला है, राइट। तो इससे आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और उससे वो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ जो रूट्स आने वाला है उसका नेचर क्या होगा। तो हम सीधी सी बात डी पता कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और यहीं से पता करेंगे रूट्स का नेचर क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, यही रूट्स के लिए कि रूट्स का नेचर क्या होगा। मानो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये रहा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई +1, b की वैल्यू कितनी आ गई +4, c की वैल्यू कितनी आ गई +4। तो यहाँ पे d बराबर क्या निकल के आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखना ये फॉर्मूला। तो b तुम्हारी कितनी है +4 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितनी है +1 है,
और ये कितनी है +4ac। तो 16 माइनस 4 4 16 हो गई, ये आ गया 0, ये कितना आ गया 0 आ गया। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, सिंस d इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पे फिर आ जाना है, d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दो रूट्स तो आएंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप सॉल्व करके देख लेना, मुझे तो आंसर पता है, ये होगा आपका x इक्वल टू -2, -2। इसके आंसर -2 और -2 आएंगे। तो अब देखो तो दोनों रियल हैं और इक्वल हो गए, है कि नहीं। आप सॉल्व करके बाद देख लेना, गारंटी है मेरी। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, d इक्वल टू 0 मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया, ये फॉर्मूला d इक्वल टू b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू b² - 4ac मैंने यूज किया। मुझे पता चला कि d मेरा क्या है, 0 है, इसलिए मेरा रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है नहीं। बस आ गया वही चीज़, सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फिर आज के लिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पढ़ लिया, नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ लिया, और अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उस चीज़ को एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद हमने पढ़ा था सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, उसके बाद हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या मेथड्स है, 2 मेथड्स है हमारे पास, एक्चुअली 3 मेथड्स हैं, बट हमें तीसरा मेथड नहीं पढ़ना है, तो 2 ही मेथड्स पढ़ा था हमने, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक तीसरा चीज़ हमने पढ़ा नेचर ऑफ फ्रूट्स। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में, राइट। आप पूरा में पूरा स्कोर करके आओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ, है ना। लेकिन डाउट को डाउट रहने मत देना मेरे दोस्त, पूछोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने क्रैश कोर्स की कंटिन्यूटी करते हैं, ठीक है। चलिए।